वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। इस समय यूपी पीसीएस 2025 के लिए आवेदन चल रहा है और यदि आप फॉर्म भरते हैं तो जैसे ही आप OTR के थ्रू लॉगिन होंगे तो पहला पेज कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर पूछेगा कि आपको सिर्फ पीसीएस के लिए फॉर्म भरना है या सिर्फ ACF RFO के लिए भरना है या दोनों पदों के लिए भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल 3 ऑप्शन है, किसको कहाँ पर क्लिक करना है। आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको क्लियर बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट में और बिल्कुल साफ साफ, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं पीसीएस के लिए आवेदन करने की न्यूनतम योग्यता। तो यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी विषय में, यानी BA BSc BCom BTech कुछ भी आपने किया है और आपने अपने ग्रेजुएशन में कोई भी विषय पढ़ा है, आपने यदि किया हुआ है ग्रेजुएशन, तो आप पीसीएस के लिए फॉर्म भर सकते हैं और आप पहले वाले ऑप्शन पर टिक करके अपना आवेदन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो पीसीएस के लिए तो बस स्नातक ही मांगा जाता है, लेकिन दोस्तों ACF और RFO के लिए स्पेशल एलिजिबिलिटी है। ग्रेजुएशन में ही कुछ स्पेशल चीज़ें मांगी गई हैं, कुछ स्पेशल प्रकार का ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में कुछ स्पेशल विषय, यदि आपके पास वो विषय हैं तो ही जाकर आप ACF RFO के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये पीसीएस का नोटिफिकेशन है 2025 वाला, देख सकते हैं आप। इसमें पीसीएस के पद हैं और ACF RFO का भी पद है। ACF का फुल फॉर्म है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और RFO का मतलब है रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। ठीक है, नोटिफिकेशन में बताया गया है पीसीएस के जो कुल पद हैं इस बार वो 200 हैं। ठीक है, पदों की संख्या भी बढ़ेगी और लगभग 500 पद होने की खबर है। फिलहाल 200 पद हैं पीसीएस के। ACF का देखिए अलग से 10 पद है और RFO के बारे में बताया गया है कि अभी इसका अधियाचन नहीं आया है, जैसे ही आएगा जोड़ दिया जाएगा विज्ञापन में। तो ACF RFO के बहुत ज़्यादा पद नहीं होते हैं, 10 15 20 इसी के आसपास होता है। और आप देख सकते हैं कि ACF का तो 10 आ गया है, RFO का जैसे आएगा तो विज्ञापन में जोड़ा जाएगा। पीसीएस के अलग से 200 पद हैं। पीसीएस के थ्रू बहुत सारे पद भरे जाते हैं और ये सारे जो पद आप देख रहे हैं सारे पीसीएस वाले हैं। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। ठीक है, ये सारे पीसीएस वाले पद हैं और इसमें से बहुत सारे ऐसे पद हैं जो सिर्फ स्नातक के लिए हैं, यानी आप स्नातक किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें से कुछ ऐसे भी पद होते हैं जो स्पेशल एलिजिबिलिटी वाले होते हैं पीसीएस के तहत ही। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे नोटिफिकेशन में, मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ, ये सारे जो पद हैं पीसीएस के ही हैं, लेकिन सिर्फ ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा। जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा, PG चाहिए। ठीक है, ऐसे ही लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर पीसीएस का ही पद है, लेकिन ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा, इसमें स्पेशल चीज़ें हैं। ठीक है, टोटल ऐसे 12 प्रकार के पद हैं, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये पीसीएस वाले पद हैं और इसके लिए स्पेशल एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, ग्रेजुएशन में स्पेशल विषय या ग्रेजुएशन के अलावा कुछ और चीज़ें। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो स्पेशल एलिजिबिलिटी के लिए वहाँ पर पूछेगा कि आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, आपके पास इसकी एलिजिबिलिटी है या नहीं। तो आप एलिजिबल होंगे तो यस करेंगे, आप इन पदों के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये तो रहा पीसीएस के लिए सारी जानकारी। अब आते हैं ACF RFO पर। तो ACF के बारे में और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। ACF 5400 पे ग्रेड की नौकरी है, RFO 4800 पे ग्रेड का नौकरी है। ये पीसीएस से बिल्कुल अलग पद हैं। चूँकि इसमें पद काफ़ी कम होते हैं तो इसका एग्ज़ाम अलग से नहीं होता है, पीसीएस के साथ ही कराया जाता है। तो ACF और RFO की एलिजिबिलिटी हम समझ लेते हैं, फिर हम क्लियरली जान जाएंगे कि हमें फॉर्म में क्या ऑप्शन टिक करना है। यहाँ पर देखिए बताया गया है ACF और RFO की एलिजिबिलिटी, दोनों की एलिजिबिलिटी अलग अलग है, थोड़ा सा अंतर है। लेकिन यदि आप इसमें से किसी एक के लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म भरते समय ACF/RFO पर आप क्लिक करेंगे, क्योंकि अलग से ACF या अलग से RFO चूज करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, पहले हम ACF की एलिजिबिलिटी देखते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें ये है कि बैचलर तो आपके पास होना चाहिए, मांगा गया है यहाँ पर भी बैचलर ग्रेजुएशन, लेकिन उसमें एक स्पेशल सब्जेक्ट मांगा गया है। इसमें से कोई भी एक विषय यदि आपके ग्रेजुएशन में है तो ही आप ACF के लिए एलिजिबल होंगे। सब्जेक्ट कौन से हैं? तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, स्टैटिक्स। इसमें से कोई एक विषय यदि आपके ग्रेजुएशन में या स्पेशली कहें BSc में हो तो आप ACF के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एक और ऑप्शन है कि यदि आपका बैचलर एग्रीकल्चर में है, ठीक, तो भी आप ACF के लिए एलिजिबल रहेंगे। या फिर आपका बैचलर यदि इंजीनियरिंग फील्ड में है, BTech या BE हैं, किसी भी ब्रांच से हैं, तो भी आप ACF के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आपने क्लियरली समझा कि ACF के लिए मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। अब बात करते हैं RFO का।
तो RFO में दोस्तों 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में आ गया है। तो कौन से वो सब्जेक्ट हैं? मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, स्टैटिक्स, हॉर्टिकल्चर एंड इन्वायरमेंट। इनमें से 2 विषय यदि आपके ग्रेजुएशन में रहे हों तो ही जाकर आप RFO के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। या फिर बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, तो बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर ACF के लिए भी एलिजिबल है और RFO के लिए भी एलिजिबल है, ठीक है। और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग ACF RFO दोनों के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन है, बैचलर डिग्री इन वेटनरी साइंस, ठीक है। तो वेटनरी साइंस वाले RFO के लिए एलिजिबल हैं, ये ACF में नहीं था, ठीक है। तो आप यहाँ से बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं कि ACF RFO के लिए कौन एलिजिबल है। यदि आप इन क्वालिफिकेशन को होल्ड करते हैं तो ही जाकर आप ACF RFO के लिए एलिजिबल रहेंगे। एक बात लेकिन आप यहाँ पर ये भी समझिए कि यदि आप ACF के लिए या RFO के लिए एलिजिबल हैं, इसका मतलब कि आपने स्नातक तो किया ही है, ग्रेजुएशन तो किया ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप PCS के लिए भी एलिजिबल हैं। जैसे मान लीजिए आपने BTech किया हुआ है, तो BTech आपने किया है तो वो तो ग्रेजुएशन है ही, तो ग्रेजुएशन के बेस पर आप PCS के लिए एलिजिबल हैं, BTech के बेस पर आप ACF RFO के लिए एलिजिबल हैं। तो आप चाहें तो सिर्फ PCS के लिए भर सकते हैं, आप चाहें तो ACF RFO के लिए भर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि यदि आप ACF RFO के लिए एलिजिबल हैं तो सिर्फ आप इसके लिए फॉर्म ना भरिए, ठीक है, आप बोथ के लिए फॉर्म भरिए, क्योंकि ACF RFO में पद आप देख ही रहे हैं काफ़ी कम है, मेन पद तो PCS का ही है। तो यदि आपको सिर्फ PCS के लिए भरना है सिर्फ PCS भर लीजिए, लेकिन यदि आप ACF RFO के लिए एलिजिबल हैं तो फिर आप बोथ के लिए भरिए, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके फॉर्म भरिए, सिर्फ ACF RFO के लिए फॉर्म भरना कोई समझदारी वाली बात मेरे हिसाब से नहीं होगी। तो चीज़ों को आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। मैंने कोशिश की आपके डाउट को क्लियर करने की। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।